कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के एंडिंग में रेड हल्क कैसे हारा या सैम विल्सन ने ऐसा क्या किया था इस सीन के अंदर जिसके कारण से रेड हल्क हार मान लेता है और खुद को कैद होने देता है। तो सबसे पहला जवाब ये है कि कैप्टन अमेरिका के पास इतना पावर था ही नहीं कि वो रेड हल्क के सामने टिक भी पाए। मूवी के अंदर रेड हल्क कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल गया ही नहीं था, क्योंकि यदि आपने ध्यान से मूवी को देखा होगा तो जहाँ पे लीडर प्रवोक करता है रॉस को, तो वहाँ पे जब बेटी रॉस का नाम लीडर लेता है तो कुछ पल के लिए आप देखोगे तो रेड हल्क का आंख पूरी तरीके से लाल हो जाता है। यानी कि कह सकते हो जो ट्रिगर पॉइंट था रेड हल्क के लिए या कह सकते हो थंडरबोल्ट रॉस के लिए वो था बेटी रॉस। तो हुआ ये था एंडिंग के अंदर जब लीडर ने प्रवोक किया था थंडरबोल्ट रॉस को, तो उसके बाद उसको गुस्सा आना स्टार्ट हो गया था और वो खुद को एक्सप्लेन करना चाहता था कि वो बुरा नहीं है, उसको सब लोग गलत समझ रहे हैं, लेकिन तभी उसको सब लोग रोक रहे थे, जिसके कारण से जो उनका एंगर था वो बढ़ते गया और एक टाइम ऐसा आ गया कि जो रेड हल्क है वो फट के बाहर आ गया और उसके बाद उसने तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। अब इसी टाइम पे हमारे कैप्टन अमेरिका भी वहां पे पहुंच गए थे और उनको पता चल जाता है एक ही बार फाइट करने से कि यहाँ पे रेड हल्क को रोकना नियर टू इम्पॉसिबल है। इसको रोकने के लिए उनको एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा जो कि है टॉक नो जुत्सु। अब यदि आपने नारुतो सीरीज देखा है तो आपको पता होगा कि ये जुत्सु क्या है। यदि नहीं पता है आप नॉर्मल भाषा में इसे कह सकते हो मैनिपुलेट करना या गुस्सा को शांत करना। अब देखोगे तो अपना जो थंडरबोल्ट रॉस है यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं था, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और यदि उसको शांत करा दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली हार जाएगा या ऑटोमेटिकली वो शांत हो जाएगा। और इसी के लिए कैप्टन अमेरिका सबसे पहले जहाँ पे वो बेटी रॉस को लेके जाता था यानी कि चेरी ब्लॉसम वाले जगह पे वहां पे ले जाता है ताकि उसको चेरी ब्लॉसम से याद आ जाए उसका बेटी और वो तबाही मचाना बंद कर दे और उसके बाद सैम उसको शांत करके ये बता दे कि अब तुम कंट्रोल में आ जाओ, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन चेरी ब्लॉसम वाले पार्क में जाने के बाद भी थंडरबोल्ट रॉस शांत नहीं होता है, तो वहां पे सैम को पता चल जाता है कि इसको रोकने के लिए अब दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। और आपने भी ये नोटिस किया होगा जब आपके घर में कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो उसको शांत करने का दो ही तरीका है। सबसे पहला उसका गुस्सा पूरी तरीके से बाहर आने दो, जिसमें किसका पैर टूटेगा किसका सर फूटेगा उसका कोई भी जवाब नहीं है। और दूसरा तरीका उसको एक तमाचा खींच के मारो और जैसे उसको तमाचा लगेगा और ये दर्द होगा तो उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाएगा। और यही तरीका अपने सैम ने भी अपनाया। तो जब सैम ने अपने छोटे छोटे विंग्स से अटैक किया यहाँ पे रेड हल्क के ऊपर, तो उनको पता चल जाता है उनका जो विंग्स है वो कैपेबल है रेड हल्क का स्किन को काटने के लिए। इसीलिए इस सीन के अंदर उनके पीठ को भी काटते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रेड हल्क शांत नहीं होता है और उस दर्द को तुरंत ही वो हील करके अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं कैप्टन अमेरिका पे। उसके बाद सैम अपना फाइनल प्लान बनाते हैं जहाँ पे वाइब्रेनियम सूट को यूज करते हैं और वो प्रवोक करते हैं हल्क को ताकि वो आए और वाइब्रेनियम सूट के ऊपर अटैक करे अपने पंच के मदद से, अपने लात घुसे के मदद से। और एक बात तो हमें ब्लैक पैंथर 1 के अंदर ही पता चल गया था कि जो भी वाइब्रेनियम सूट होते हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करने वाला पावर होता है और फिर उसको ब्लास्ट के रूप में रिलीज करने का पावर होता है। और यहाँ पे सैम ने इसी तरीका को यूज किया था। सबसे पहले उसने हल्क का जितना भी पावरफुल पंच था उन सब को अपने सूट के ऊपर और अपने विंग्स के ऊपर लिया, जिसके कारण से उसका पूरा सूट और विंग्स काइनेटिक एनर्जी से पूरी तरीके से चार्ज हो गया और ये चार्ज उतना ही पावरफुल था जितना कि हल्क का ये पंच था। तो जब अपना कैप्टन देखता है कि उसका विंग्स अब इतना चार्ज हो चुका है कि वो डैमेज कर सकता है बहुत ज्यादा रेड हल्क को, तो तभी वो अटैक करता है रेड हल्क के ऊपर और सीधा पेट में ही गाड़ देता है, जिसके कारण से बहुत ही तगड़ा वाला डैमेज पड़ता है रेड हल्क को। और ये डैमेज काफी होता है रेड हल्क को दर्द महसूस करवाने के लिए। और उसके बाद जब रेड हल्क उठता है तो उसको पेट में इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि जो उसका गुस्सा होता है दिमाग पे वो शांत होता है और तभी कैप्टन अमेरिका उसको समझाता है कि वो गलत कर रहा है। और अभी यदि बेटी रॉस उसको देख रही होगी तो वो गलत ही समझेगी। और उसके बाद वो चेरी ब्लॉसम को नोटिस करता है और उसके बाद धीरे धीरे करके उसका गुस्सा शांत हो जाता है। और एक और बात बता देता हूँ, रेड हल्क है ना वो अपना ग्रीन हल्क से बिल्कुल ही अलग है। जहाँ पे ग्रीन हल्क के अंदर दो पर्सनालिटी है, एक ब्रूस बैनर ह्यूमन फॉर्म और दूसरा अपना मॉन्स्टर फॉर्म यानी कि हल्क। वैसा हमारे थंडरबोल्ट रॉस के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। थंडरबोल्ट रॉस ही है रेड हल्क और रेड हल्क ही है रॉस, जस्ट लाइक सी हल्क। जिसके कारण से जो ये रेड हल्क आपने देखा था
था, ये रेड हल्क कुछ और नहीं थंडरबोल्ट रॉस का वो सबसे पीक वाला गुस्सा था जो कि फट के बाहर आया था रेड हल्क के रूप में। और जब वो शांत हो जाता है तो उसके बाद उसको पता चलता है कि उसने गलती किया और इसीलिए वो खुद को कैप्चर होने देता है और अब उसके ऊपर केस वेस होगा और फिर से बाहर हो ही जाएगा क्योंकि वो राफ्ट के अंदर है और पिछली बार हमने राफ्ट से सबको निकलते हुए देखा था तो ऑब्वियस सी बात है वो भी निकल जाएगा। लेकिन अब जो थंडरबोल्ट रॉस होगा वो सरकार के लिए काम करेगा और अच्छा ही करेगा और कुछ इस प्रकार से हमारे कैप्टन अमेरिका ने ना हारा के भी रेड हल्क को हरा दिया। और आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ गया और यदि आपको जानना है कि रेड हल्क कैसे बना मूवी के अंदर तो ऊपर वाला वीडियो देखो और यदि आपको जानना है नीचे वाला वीडियो देखो।